नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है टीचर्स से रिलेटेड। अभी कुछ ही दिन पहले टीचर्स डे था और उस दिन मुझे खूब सारे मैसेजेस आए और आपको लगा होगा कि मैं भी टीचर हूँ। हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने छोटों के लिए एक टीचर है। मैं भी एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, एक बहू हूँ और एक भाभी हूँ। यानी एक ही इंसान में बहुत सारे किरदार होते हैं और ये किरदार समय समय पे अलग अलग प्रकार के हमें नॉलेज देते हैं और गाइडेंस देते हैं, है ना। हर इंसान में बहुत सारे रूप छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्ञान देता है अलग अलग सिचुएशन में, या यूँ कहूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने अंदर अलग अलग रूप जो समाये हुए हैं उनमें हम समय समय पर आते हैं और अपने छोटों को और अपने अपनों को गाइडेंस देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सकें, सक्सेस हो सकें और संतुष्ट हो सकें और किसी भी चीज़ से यानी बुरी चीज़ों से दूर रहें, है ना। ये कहीं नहीं लिखा है कि टीचर सिर्फ स्कूल या कॉलेज में ही होते हैं। अगर आप अपनी नज़र से देखेंगे या देखने का नज़रिया बदलेंगे तो आप अपने आसपास देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक टीचर ज़रूर मिलेगा, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो। इसीलिए आप सभी को बोलो हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि हमें अलग अलग रूप में अलग अलग जगह कोई ना कोई ऐसा टीचर मिलता है जो हमें हमेशा उत्तम ज्ञान देता है और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो हमें गलत चीज़ों के लिए एनकरेज करते हैं। वहाँ हमें ध्यान रखना है कि कौन सा ज्ञान हमारे लिए लाभदायक है और कौन सा नुकसानदायक। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो टॉपिक मैंने लिया है वो है टीचर और हम आज टीचर्स की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। यानी हम आज बात करेंगे ग्रेट टीचर्स या ग्रेट क्वालिटी ऑफ टीचर्स। ठीक है। टीचर और भगवान में कोई फ़र्क नहीं होता। सच में भगवान ने इस दुनिया का निर्माण किया है, इंसान का निर्माण किया है, वैसे ही टीचर ने एक इंसान, उसके परिवार, उसके गांव, उसके शहर, उसके देश या कहीं पूरे वर्ल्ड का विकास किया है। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मैम आप गलत कह रहे हो। आज हमारे देश में, विदेश में एक से एक साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर हैं, या कहिए कि बहुत संपन्न परिवार हैं। ये कैसे हैं? ये कहीं ना कहीं इनके पीछे किसी ना किसी का हाथ है और वो शायद टीचर है। हम कहते हैं किसी भी सक्सेस इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और अगर मैं कहती हूँ कि अगर कोई सक्सेस है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी टीचर की मेहनत है, उसके टीचर के गाइडेंस, उसके टीचर का गाइडेंस है, उसके टीचर्स का गाइडेंस है, उसकी भी मेहनत है। मैं ये नहीं कहती हूँ, मेहनत उस बच्चे की भी है, लेकिन कहीं ना कहीं राह दिखाने वाला, उसे राह तो पता ही नहीं थी। अगर टीचर नहीं बताता तो क्या वो उस रास्ते पे चलता, या उसके माँ बाप उसे मदद ना करते तो क्या वो चलता। यानी एक इंसान के पीछे कितने लोगों का हाथ है। बॉम्बे में मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और वो 8 टीचर्स हैं और वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैम मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ एक टीचर पे भी वीडियो बनाइए। और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं डेफिनेटली जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी वो टीचर्स पे ही बनाऊँगी। उनकी एक छोटी सी बिटिया है और वो कहीं ना कहीं परेशान होती रहती हैं कि मैम पहले के ज़माने के टीचर अलग हुआ करते थे और अब के अलग है। तो मैम प्लीज़ आप मुझे बताइए कि एक टीचर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, कैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करें। तो मैं आपसे कह रही थी कि एक टीचर के वजह से कितने लोगों का फ़ायदा होता है, एक इंसान का, उसके परिवार का, उसके गांव का, उसके शहर का, उसके देश का और यूँ कहो पूरे वर्ल्ड का। एक कुम्हार को एक बार मैं कुम्हार के घर गई मटका लेने के लिए। मैं उसे बहुत ध्यान से देख रही थी कि
वो जगह जगह से मिट्टी लेके आता है, उसे छानता है। वो मिट्टियों में फ़र्क नहीं करता, उन्हें छानता है और अपने अकॉर्डिंग उसे बनाता है। और उस मिट्टी से वो कई प्रकार के बर्तन बनाता है, उन पर तरह तरह की नक्काशी करता है, उन्हें कैसे चाक पे डालता है, चाक पे कैसे घुमाता है, कैसे आकार देता है। मैं उसे बहुत ध्यान से देखती रही और मेरे मन में जो सबसे पहला ख्याल आया वो मुझे टीचर का आया। मुझे लगा टीचर और कुम्हार में कोई फ़र्क नहीं है। कुम्हार जैसे एक ख़राब मिट्टी या कैसी भी मिट्टी को उपयोगी बना देता है, ऐसे ही टीचर बच्चों के जीवन को बहुत उपयोगी बना देता है। और शायद आप इस बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ कभी आप कुम्हार का वीडियो देखो। वो कितनी शिद्दत से उस मिट्टी को छानता है, फिर गीला करता है, उसके बाद चाक पे चढ़ाता है और अलग अलग प्रकार के यानी डिफरेंट आइटम बनाता है। कभी गिलास, कभी मटका, कभी कटोरी, कभी गमला, कभी प्लेट, मतलब डिफरेंट टाइप के। और जब वो बन जाते हैं उन्हें सुखाता है, फिर उन्हें पकाता है और पकाने के बाद उनमें कलर करता है और फिर बाज़ार में उतारता है। ऐसे ही टीचर बच्चे को तैयार करते हैं। अगर कोई कमी भी हो तो उसे आप पूरी कर सकते हो, आप उसे सक्षम बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपके पास वो कला है जो शायद किसी के पास नहीं है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, जैसे भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में कई टीचर्स ये सोचते हैं कि इतने एफर्ट्स कौन डाले। आपको पता है बच्चे आंख बंद करके आप पे भरोसा करते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो। मेरी एक छोटी सी बिटिया है और मैं उसे कई बार पढ़ाती हूँ और उससे कहती हूँ ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है बेटा। वो मुझे कह देती है आप गलत हो मम्मा, मेरी टीचर ने मुझे ऐसे बताया है। तो मैं जब उसको देखती हूँ और उसके विश्वास को देखती हूँ, वहाँ मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ और मैं कहती हूँ हाँ बेटा आपकी टीचर ने सही कहा है। मैं क्यों उसे कंफ्यूज करूँ? अगर आप बेहतर कर रहे हो तो मुझे क्या ज़रूरत है उसे बीच में इंटरप्ट करने की। आपने देखा कि बच्चे का विश्वास कैसा है और आप इस चीज़ को मानते भी होंगे। बच्चे कितना भी कर लो वो मानते ही नहीं, उन्हें लगता है कि जो हमारे टीचर्स ने बताया है वो सबसे सही है। वो आंख बंद कर कर आप पे भरोसा करता है और आप इस भरोसे का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हो उसे प्रॉपर गाइडेंस देकर। अगर किसी बच्चे में कमी आ रही है तो उस कमी को उसे प्यार से बैठकर बताओ और उसे बताओ कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ना कि आपके ऊपर पूरे देश का भार है, एक परिवार, एक ज़िंदगी, एक देश, एक शहर, मतलब अगर आप कहो तो सबका भार है। और अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर समझते हो तो प्लीज़ उसे निभाओ। मैं कई बार देखती हूँ टीचर्स अपनी जवाबदारी निभाते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और जब कमी रह जाती है तो वो बच्चा प्रॉपर तरीके से अपना 100% अपने फील्ड में नहीं दे पाता है। मैं ये नहीं कहती कि ताली एक हाथ से बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आपकी तरफ से गलती हो रही है तो यकीनन बच्चे भी कर रहे हैं। अब इस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो ये आपके ऊपर है। आप जब बच्चों को गाइडेंस देते हो तो एक प्लेटफॉर्म आप प्लीज़ क्रिएट करें। वो प्लेटफॉर्म आपसे लेकर आपके बच्चे के बीच में होना चाहिए। ऐसा ब्रिज तैयार करिए जिसमें आप भी आसानी से बच्चे के पास तक जा सके, यानी उसकी प्रॉब्लम को समझ सके और बच्चा आप तक आ सके ताकि आपकी प्रॉब्लम को वो समझ सके। लेकिन ऐसा आज की डेट में कम हो रहा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है कि टीचर चाहकर भी नहीं दे पा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ सब चीज़ एक तरफ है, यू आर मल्टी टैलेंटेड। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा ना, आपको अपने बच्चे को इतना अच्छे से तैयार करना है कि जब वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आए तो वो आपको रिप्रेजेंट करे। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हों कि कौन है, किसने इस बच्चे को तैयार किया, इसका टैलेंट इतना ज़्यादा कैसे है। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज के पास टाइम आज की डेट में किसके पास टाइम है? और इसीलिए शायद मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज़ टीचर्स के लिए आप एक वीडियो ज़रूर बनाएं। पहले तो मैं हैट्स ऑफ करूँगी हर टीचर्स को कि आप
40, 50, 100, 1000 चिल्ड्रंस को गाइडेंस देते हैं। और आपकी जॉब को इसीलिए हेड्स ऑफ, क्योंकि ये करना नॉट अ इजी टास्क। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके आपको समझाऊंगी, अगर कोई बच्चा सक्सेस नहीं होता है तो वहाँ पे क्या कमी है, अगर उसके नंबर नहीं आ रहे तो क्या कमी है, क्यों नहीं उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, क्या रीज़न है? क्या वो बोर हो गया है एक ही टेक्निक से, एक ही पैटर्न से? उसे इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, उसे अपनी गलतियां नहीं समझ आ रही है, वो शायद आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा है। ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से और स्टूडेंट कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहा है? आपने लेक्चर दिया, अगर 40 स्टूडेंट हैं उसमें से अगर 30 कर पा रहे हैं, 10 नहीं कर पा रहे, तो 10 के लिए आपको लिटिल बिट अपने आप को मोल्ड करना है, ट्विस्ट करना है, अपने लेक्चर में कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ को ऐड करना है, जिसके वजह से वो 30 कर रहे हैं तो 10 भी करेंगे। आप मेरे कुम्हार के एग्जाम्पल से सेटिस्फाई होंगे कि यस मैम, आप सही कह रहे हो कि हम में और कुम्हार में कोई फ़र्क नहीं है। वो बर्तनों का निर्माण करता है, हम लोगों के जीवन का निर्माण करते हैं। हम देश को ऐसे लोग देते हैं जिस पर देश नाज करता है, उसका परिवार उस पर नाज करता है। लेकिन अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं। तो आपको अपने अंदर क्या चीज़ें ऐड करनी है? आप बहुत अच्छे हो, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इन चीज़ों पे अगर एक बार आप गौर करोगे तो आप देखोगे कि यस मैम, वी डन इट। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। मैंने अपना YouTube चैनल इसलिए बनाया था ताकि मैं सब लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन एक के करने से कुछ नहीं होगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप और लोगों को सेंड कीजिए ताकि वो भी दूसरों की मदद कर सकें और अपनी खुद की मदद कर सकें। कि एक टीचर, मैं से ही सभी टीचरों को हैट्स ऑफ करती हूँ और एक बार फिर से कहती हूँ हैप्पी टीचर्स डे। चाहे आप माँ हो, चाहे आप पिता हो, चाहे आप बॉस हो, किसी ना किसी वे में आप अपने की मदद करते हैं, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए कि किसी को हर्ट ना पहुँचाएं, उसकी परेशानी को समझें और फिर वर्क करें, तो डेफिनेटली वहाँ पर ग्रोथ होगी। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। नमस्कार।